अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का अभी 8:45 हो रहा है और रूम का हालत देख लीजिए। तो अभी हमें झटपट ये रूम साफ करना है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे ना। तो रूम हम सोच रहे हैं कि जल्दी से ठीक कर ले क्योंकि उसके बाद ना बच्चे थोड़ा लेट तक पढ़ते हैं तो फिर इधर का जो काम है वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसीलिए और आज इधर की सोच रहे हैं चादर भी ना चेंज कर दे। बच्चे 2-3 दिन से आ रहे हैं ना तो यहीं पे पढ़ रहे हैं तो चादर थोड़ी सी गंदी गंदी सी लग रही है। तो चादर चेंज कर लेते हैं। तो चादर पहले तो निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद ही फिर चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चादर पहले निकाल लेते हैं। और अभी तक ना नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं बनाए हैं और सोच भी रहे कि क्या नाश्ता बना दें क्योंकि जिया आएगी, हो सकता है जिया खाए। और तो सोचे थे कि कुछ चुटर पुटर बना देंगे बच्चों के लिए, लेकिन जिया बोली ना कि वो लोग नाश्ता वास्ता करके आएंगे, मम्मी तुम मत परेशान होइएगा। तो देखते हैं, जिया तो नाश्ता करेगी ना क्योंकि जिया नाश्ता करके नहीं गई है। तो नाश्ता तो हमें बनाना ही है, हम भी नाश्ता करेंगे। और आज थोड़ा सा खाना वाना भी ना जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि रोज आजकल ना लेट लेट हो जाता है क्योंकि ठंड का टाइम है, बाहर इतना कोहरा है ना, धूप तो निकला ही नहीं है और अभी धूप ना निकलने वाला भी नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं उधर का रूम ठीक कर ले, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। और आजकल तो रूटीन ऐसा हो गया ना क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाता है, बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर हम अगर ब्लॉग बनाने लगते हैं तो थोड़ा सा उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम यहाँ से हट ही जाते हैं ताकि बच्चों की भी आवाज़ मेरे कान पे ना आए, ना मेरे उससे उन लोग डिस्टर्ब हो। तो फिलहाल के लिए जो सुबह का है यही मेरा रूटीन है। आजकल थोड़ा सा बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम जब होता है ना तो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन उनके भी होता है, पेरेंट्स को भी होता है क्योंकि भाई एग्ज़ाम सर पे। और इन लोगों का क्या होता है ना, लगातार एग्ज़ाम होता है, जो भी होम एग्ज़ाम होते हैं यानी कि प्री बोर्ड वाला, तो वो ज़्यादा होता है ना। तो बच्चों का ये पूरा टाइम क्या होता है, एग्ज़ाम 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 में बीत जाता है। अब ऐसे सोचिए हफ्ते 10 दिन जब ये बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो पेरेंट्स को कितना टेंशन होती है, और जब लगातार 2 महीने के लिए एग्ज़ाम हो तो सोचिए क्या होगा। तो अभी हमारे घर का रूटीन ना यही है, बच्चे फर्स्ट है, बाद में जो घर का काम है, जो ब्लॉग है वो सेकेंड नंबर पे आता है। तो फिलहाल के लिए जल्दी से ना चेंज कर लेते हैं। और ये लोगों का देखिए, जरा सा भी अगर देर होता है ना आपस में कोई ना कोई लड़ता नजर ही आएगा। बस देखना है कि कौन कितना लड़ रहा है। अभी इसके साथ लड़े, थोड़ा देर में कोई और आ जाएगा, उसके साथ लड़ाई होगी। और जब लड़ाई स्टार्ट होती है ना तो उसके बाद तो समझ लीजिए लगातार लड़ाई होती रहती है, उसका कोई भी एंड नहीं होता है। ये तो हर किसी के साथ हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, लड़ाई शुरू हो ना तो कोई हार नहीं मानता है, इसलिए थोड़ा सा लंबा खींचा जाता है। फिलहाल के लिए चादर वादर चेंज कर चुके हैं। यही वाली जो चादर है ना ये बिछा दी है क्योंकि ये सूती भी है और थोड़ी सी बड़ी है ना, तो जैसे एडजस्ट हो जाता है गद्दे में तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कलर भी ये तो फिलहाल के लिए इधर का कर दिया। और सोफ़ा का कवर ना आज 2-3 दिन से सोच रहे हैं कि इसको चेंज करेंगे, लेकिन बस ये कि चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये भी है कि बच्चे सुबह आते, ऊपर से ठंड इतनी है, धूप निकल ही नहीं रहा है। वॉशिंग मशीन में कितना धोएं और कहाँ डालें क्योंकि वे सूखेगा है नहीं, बस परेशान ही होना है। तो इसीलिए ना अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो अभी इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ी। आज हम सोचे थे कि ब्लॉग नहीं अपलोड करेंगे क्योंकि एकदम मन ही नहीं कर रहा है कि हाँ कुछ काम करें। पहली बार तो ब्लॉग भी नहीं बन रहे, जो हैं वो एडिट नहीं हो पा रहे क्योंकि ठंड इतनी है, पेट में दर्द है, ठंड लग गई है, सबको लग गई क्योंकि हम लोग कल ना पिकनिक मना रहे थे यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसलिए। लेकिन हाँ आप लोगों के कमेंट देखे तो फिर हुआ कि चलो थोड़ा देर बैठ के वॉइस ओवर कर ही लेते, एडिट कर ही लेते। फिलहाल के लिए उधर का काम करके रूम वूम ठीक करके और उसके बाद हम आ गए थे बाहर झाड़ू लगाने के लिए। देखिए तो सोनू भी उधर से ना झाड़ू लगा रहा था, तो हम सोचे लाओ इधर हम भी जल्दी से झाड़ू लगा के सारा जो है समेट उमेट लेते हैं। और फिर इधर क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर बाहर का ना दरवाज़ा खुलता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, बच्चे आते हैं। तो देख लीजिए हमारे यहाँ का मौसम का क्या हाल है, और बहुत ही धुंध। और हम लोग का थोड़ा सा ना इधर कई बार हम आप लोग के साथ शेयर किए कि हम लोग जब वहाँ पे उधर हैं तो उधर इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन इस एरिया में ना ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो सवेरे तो पहली बार सबका काम ना लेट लेट शुरू होता है। हम लोग की तो आदत हो गई है सुबह
सुबह जल्दी उठने की, तो हम लोग उठ जाते हैं, लेकिन ना सब लोग जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो सब लोग ना देर से ही उठते हैं। तो फिलहाल उधर का झाड़ू लगा के और उसके बाद इधर भी बाहर झाड़ू वाड़ू लगा दे रहे हैं। ज़्यादा पानी पानी कुछ काम नहीं होगा, और उसके बाद फिर पोछा लेकर आ चुके हैं। सबसे पहला वाला जो काम होगा ना वो इसी रूम का होगा कि कर दे, तो और पंखा चालू कर देंगे ताकि जो पोछा वाला है सब सूख उग जाए। और बच्चों का कोई टाइमिंग नहीं, क्योंकि ट्यूशन पढ़ते हैं तो कभी लेट हो जाता है, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। तो फिर जब इधर का गीला रहेगा ना तो बच्चे पढ़ेंगे तो फिर ठंडा भी लगेगा, और फिर पैर ही पैर करके पूरा तो बेकार ही हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हम पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगा के फिर उधर का भी दरवाज़ा सब खोल के, और ये लोगों को पहले हटाना है। तो अब इन लोग को तो बंद तो कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि और जगह का मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। तो ये लोगों को ना छत पे ही ले जाते हैं, बस आवाज़ दीजिए कि हाँ छत पे जाना है, दरवाज़ा खोलना है। भले ही अभी धूप नहीं निकली है, लेकिन फिर भी ना ये है कि इन लोगों को ऊपर में ही छोड़ दे, और हल्की फुल्की जो धूप है वो निकलती है, फिर जैसे छाया धूप ऐसे ही चलता रहता है। तो बस यहाँ पर ऊपर छत पर आ चुके हैं, पीछे पीछे देखिए सब लोग आ चुके हैं, और ये देखिए हल्की हल्की धूप है। और ये तो कल का ही डाले हुए थे, कल सूखा नहीं था शाम को, तो इसीलिए हटाए नहीं थे। और इधर का हम सोचे जब छत पे आए थे तो काम कर लेते, ऊपर का भी जो एरिया है वो भी साफ कर चुके थे, उधर पानी वाला जो एरिया था वो भी साफ ऑफ करके छत वाला सारा काम कर चुके हैं। बच्चे आ चुके हैं, बच्चे अपना पढ़ रहे थे उधर। तो हम सोचे कि लाओ अपना अब बाकी का जो रूम है उधर का भी काम ना शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ में थोड़ा सा पानी भी गर्म कर रहे थे, क्योंकि नहाने के लिए ना अब क्या है कि जब से हमारा गीजर काम नहीं कर रहा है, तो ये देखिए ना लाइट चली गई थी, तो लाइट बंद हो गया था। जल्दी से दौड़ के गए कि वो इन्वर्टर ऑन कर दे, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर उनका माइंड वो होगा। फिलहाल के लिए हाँ बता ये रहे थे कि पानी को गर्म करना पड़ रहा है ना, तो पानी गैस पे चढ़ा के और धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब तक जिया पड़ती रहती है उतने देर में पानी गर्म हो जाता है। फिर एक बार जिया को देते हैं, फिर हम जाके नहाते हैं। तो पानी तो गैस पे ही सारा काम हो रहा है। हमारा जो गीजर है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, जबकि बहुत ज़्यादा उसमें कुछ झमेला नहीं है, बस बुला के उनको चेक करवाना है। लेकिन इनके पास अभी तो एकदम ही टाइम नहीं है, और वही बताया ना कि ठंड के टाइम में दिन छोटा होता है तो टाइम ऐसे निकल जाता है। तो आज की वीडियो भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।